नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का शुक्रिया अदा करने के लिए है। शुक्रिया मिलॉर्ड। अगर आपने देश के युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा होता, अगर आपने लाखों बेरोजगार नौजवानों के माथे पर कॉकरोच का तमगा चिपकाकर चोट नहीं की होती, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी से तंज नहीं उछाला गया होता, तो शायद इस देश के लाखों युवाओं की नाराजगी यूं बाहर नहीं आती। आपका इसलिए शुक्रिया कि आपने उनके भीतर के आक्रोश को जिंदा कर दिया। शुक्रिया मिलॉर्ड, क्योंकि आपके एक बयान ने इस देश के करोड़ों युवाओं को आईना दिखा दिया कि सत्ता व्यवस्था और संस्थाएं उन्हें किस नजर से देखती हैं। जिस देश में डिग्रियां दीवार पर टंगी रह जाती हैं, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, जहां लाखों युवा रेलवे स्टेशन, कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन फॉर्म के बीच अपनी जवानी घिस देते हैं, अपने गांव घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी शहर के दड़बेनुमा कमरे में 3-3, 4-4 लड़के रहकर महीनों सालों तक नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और अचानक पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, उनके महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई, मां बाप की तरफ से भेजे गए पैसे बर्बाद हो गए। हजारों लड़के मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, लाखों लड़के परेशान होते हैं और सरकार का शिक्षा मंत्री न सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी लेता है, न इस्तीफा देता है और देश का मुख्य न्यायाधीश ऐसे तमाम बेरोजगारों को कॉकरोच कहता हुआ सुनाई देता है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहता है, वो सरकार, सिस्टम और ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों का चरित्र बन जाता है। मिलॉर्ड, आपने देश के शिक्षा मंत्री के लिए तो कुछ नहीं कहा। आपकी नाराजगी उस सरकार के लिए तो नहीं आई जिस सरकार के रहते हर राज्य में आए दिन पर्चे लीक होते हैं, लेकिन आपने बेरोजगार नौजवानों के माथे पर कॉकरोच का तमगा चिपका दिया। भले ही आपने बाद में सफाई दी, वो सफाई किसी के गले नहीं उतरी। मिलॉर्ड, आप शायद लाखों युवाओं की उस बेरोजगार पीढ़ी को कॉकरोच कह रहे थे जो इस देश की सबसे टूटी हुई पीढ़ी बन चुकी है। उस पीढ़ी को जो बचपन से सुनती आई, पढ़ लो बेटा जिंदगी बन जाएगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी उम्र निकल गई और जिंदगी अब भी लाइन में खड़ी है। आप जानते हैं मिलॉर्ड, 10 साल में 89 बार पेपर लीक हुआ है। यूपी से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर राजस्थान और एमपी तक, रेलवे से लेकर एसएससी, नीट, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती, किसी भी तरह की भर्ती, हर तरह की परीक्षाओं में घोटाले, पेपर लीक और इस तरह की खबरें आती रहती है। कभी 3-3, 4 साल तक परीक्षाएं नहीं होती, कभी परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता। छात्रों की उम्मीद टूटती है, भरोसा टूटता है। सालों साल तैयारी करने वाले छात्र मानसिक तौर पर टूट जाते हैं, फिर वो बेरोजगारी की उसी कतार में शामिल हो जाते हैं जिन्हें आपने कॉकरोच कहा था। रेलवे की परीक्षाओं में करोड़ों युवा बैठते हैं, कई साल तैयारी करते हैं। बिहार और यूपी के गांवों से बच्चे ट्रेन पकड़कर कोटा, प्रयागराज, पटना, दिल्ली तक कोचिंग करने जाते हैं। फिर परीक्षा होती है, पेपर लीक की खबर उठती है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं और फिर वही पुराना जवाब, जांच होगी। जांच होती रहती है जैसे अभी भी हो रही है, लेकिन सरकार को जिम्मेदारी कभी तय नहीं होती। कभी ऐसी सरकारों की नकेल तो कसिए, तब तो जाने मिलॉर्ड, आपके पास तो न्याय की ताकत है। आप सरकार और सिस्टम पर हंटर चला सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। यह करने की बजाय आपने तो युवाओं को ही कॉकरोच कह दिया। मिलॉर्ड, आपके बयान के बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा। अमेरिका में बैठे एक शख्स ने रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। हजारों मीम बने, लाखों युवाओं ने अपने अपमान को प्रतिरोध में बदल दिया। एक कटाक्ष, एक तंज जो लाखों युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का माध्यम बन गया, एक तंज जो नारा बन गया, एक अपमान जो सरकार और सिस्टम को एक्सपोज करने की मुहिम में बदल गया। आज हालत यह है कि कॉकरोच शब्द सुनकर लोग कीड़े नहीं, बेरोजगार युवाओं की बेबसी को याद कर रहे हैं। यह आपका कंट्रीब्यूशन है मिलॉर्ड। वो युवा जिनके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, जिनके पास हुनर है लेकिन अवसर नहीं, जिनके पास सपने हैं लेकिन सिस्टम में रोजगार की जगह नहीं। मिलॉर्ड, देश का युवा इसलिए नाराज नहीं है कि उसे किसी ने गाली दी, वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रतिभा और मेहनत का मजाक बनाया गया। आज भारत में युवा बेरोजगारी के गंभीर संकट में है। लाखों युवा कितने ही सालों तक तैयारी करते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। कई ओवर क्वालिफाइड होकर भी मामूली नौकरियों के लिए लाइन में लगे हैं। कई बार ऐसी खबरें आती है कि चपरासी जैसे पदों के लिए लाखों एमए, बीए, बीटेक, एमबीए, यहां तक कि पीएचडी वाले युवा भी लाइन में लग जाते हैं। कुछ साल पहले ही यूपी में चपरासी की भर्ती के लिए 3700 पीएचडी होल्डर्स ने आवेदन किया था। यह खबर वैसे कुछ साल पुरानी है, लेकिन हालात अब भी देश में वैसे ही हैं। ऐसी खबर राजस्थान से आई। चपरासी की भर्ती के लिए पीएचडी, एमबीए और लॉ ग्रेजुएट युवाओं ने बड़ी तादाद में आवेदन कर दिया।
70 से 80% या उससे ज्यादा आवेदनकर्ता वो थे जो योग्यता चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा उनकी योग्यता थी, यानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए मिलोट कि देश में युवाओं के लिए बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। बेरोजगार होना कॉकरोच होना नहीं है मिलोट। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी मिलोट कि 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी दर फरवरी में बढ़कर 14.8% हो गई, जो पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर्चे लीक होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, इम्तिहानों में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दौर ऐसा है कि मोदी राज में जो सवाल पूछता है, जो युवा प्रदर्शन करते हैं, जो युवा सिस्टम और सरकार और परीक्षा लेने वाली एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें एंटी नेशनल, पैरासाइट, ट्रोल, एक्टिविस्ट कहकर खारिज कर दिया जाता है। अब तक ये काम बीजेपी के नेता करते रहे। अब तो ये सवाल पूछने वाले बेरोजगारों को आपने भी एक्टिविस्ट को और उनको पैरासाइट और कॉकरोच का तमगा देकर अपने जहन का परिचय दे दिया है। मिलॉर्ड, आपने बाद में सफाई दी कि आपका इशारा सभी युवाओं की तरफ नहीं था। आपने कहा कि आपके बयान को गलत समझा गया, लेकिन अदालत में जो शब्द, जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर जो शब्द तीर की तरह निकले वो वापस नहीं आते, वो लोगों के दिल में उतर जाते हैं। और अब देखिए, जिस अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। क्या पता कल वही लड़का अपनी सुरक्षा की गुहार लगाकर आपकी अदालत में खड़ा हो। क्या पता वही कॉकरोच आपसे इंसाफ मांग रहा हो। मिलॉर्ड, लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता, बेरोजगार होना शर्म की बात नहीं होती, व्यवस्था से नाराज होना देशद्रोह नहीं होता। इस देश के युवा कॉकरोच नहीं है, ये वही बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें नेता चुनावी पोस्टर्स में लगाते हैं। वही युवा हैं जिनसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के सपने बेचे जाते हैं। वही नौजवान हैं जिनके नाम पर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे भाषण दिए जाते हैं। लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है और तो वही युवा सड़कों पर होते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हें परजीवी और कॉकरोच ऐसे तमगे दे दिए जाते हैं। और इस बार तमगा तो आपने दिया है। शुक्रिया मिलॉर्ड, आपके एक बयान ने इस देश के युवाओं को एक मंच दे दिया, उन्हें एहसास करा दिया कि ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए उनकी हैसियत क्या है। एक लंबी लिस्ट है मिलॉर्ड, कब कब पर्चे लीक होते हैं, नौकरियों में के लिए कितने लाख लोग अलग अलग राज्यों में आवेदन करते रहते हैं। अगर वो सारे पर्चे मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, कहीं भी किसी भी राज्य के जहां जहां पर्चे लीक हुए, वो लिस्ट पढ़ूं मिलॉर्ड, बीते 10 सालों का ही, तो 10 मिनट और बोल सकता हूं। आत्महत्याएं हुई हैं इस बार भी। नीट के मामले में 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली मिलॉर्ड। ऐसी तमाम खबरें जो युवाओं की बेचैनी, बेबसी, मजबूरी अक्सर आती है। और इसी देश की सत्ता पर सबसे ऊंची कुर्सी पर जो बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सालों पहले, शायद 10 साल हो गए होंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था, पकौड़ा तलना, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो सोचिए मिलॉर्ड, MA करके, PhD करके, MPhil करके, BTech करके, तमाम तरह की पढ़ाई करके जो युवा चपरासी में भर्ती होने तक को तैयार है, क्या पकौड़े बेचे? और पकौड़ा बेचना रोजगार है? मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों से देश की उम्मीद होती है। संविधान, कायदे, कानून के कस्टोडियन हैं आप, गार्जियन हैं आप। आपसे ऐसे शब्द की उम्मीद नहीं थी। आपने बाद में सफाई दी, मैंने आपकी सफाई को भी सुना और पहली बार जो आपने कहा वो भी सुना। लगा नहीं कि आपकी सफाई इतनी तार्किक है कि आपके पिछले बयान को उस सफाई से ढक दे। क्योंकि वो बयान, भले ही आपने एक वकील की सुनवाई करते हुए जो सीनियर एडवोकेट का तमगा पाना चाहते थे, उनकी सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा हो, लेकिन वो एक तरह से जो बयान था वो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट था कि जो बेरोजगार होते हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं मीडिया में चले जाते हैं, क्या एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो मिलॉर्ड, देखिए देश में क्या हो रहा है। तो शुक्रिया आपका कि आपने देश के युवाओं को जगा दिया है। शुक्रिया आपका कि एहसास हुआ उन युवाओं को जो आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उस कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बन गए। ये अलग बात है उस कॉकरोच जनता पार्टी का जमीन पर क्या असर होगा, क्या हैसियत होगा, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और वो उसकी मंशा क्या है, मकसद क्या है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं। अभी तो खबर यह आ रही है कि अभिजीत दीपके को धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां। उनके मां बाप
परिवार वाले परेशान हैं। महाराष्ट्र में संभाजी नगर के रहने वाले हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर पहुंच गया। वो लड़का रहता है बोस्टन में, अमेरिका में, पढ़ाई की हुई है उसने, पीआर में मास्टर की बोस्टन से। वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा, किस आम आदमी पार्टी के लिए कम्युनिकेशन विंग में काम करता रहा। वो सारी बातें बेमानी है। सवाल यह उसको धमकियां दी जा रही है। सवाल यह है कि उसने एक आपके इस बयान के बाद एक वेबसाइट बनाई, एक इंस्टाग्राम का हैंडल बनाया और उसके बाद लगभग 21 मिलियन लोग 5 से 7 दिनों में उसके प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। इसका मतलब उसने उस आक्रोश को एक प्लेटफॉर्म दिया मिलॉर्ड, वो आक्रोश जो सिर्फ आपके एक बयान से निकला है। तो मिलॉर्ड, ये कंट्रीब्यूशन है आपका, इतिहास याद रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बयान के लिए, क्योंकि इससे गुस्से का इजहार हुआ। पता चला कि ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग बेरोजगारों का मजाक किस हद तक उड़ा सकते हैं। इसी न्यायपालिका में मिलॉर्ड बहुत सवाल उठते हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति पर, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं मिलॉर्ड के एक से एक प्रतिभाशाली लड़के, जिन्होंने अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्रियां ली, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए नौकरी की जगह नहीं है। बहुत सारी वजह है। कभी इस पर सोचिएगा और उस सिस्टम को हंटर चलाइएगा मिलॉर्ड, जो सिस्टम इस देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक को रोक नहीं पा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।